लो साथियों, तो हम आ गए हैं आज एक जंगल सफारी पे। और कांटे बहुत ज़्यादा हैं। खैर मैंने तो शूज़ पहन रखे हैं, पर मेरे साथियों ने कुछ चप्पलों में है, तो बेचारे कांटे वांटे खूब लगे हैं यहाँ पे। हुआ क्या है कि हम जंगल में क्यों घूमने आए हैं, कारण है कि एक गौ माता है जो काफ़ी इंजर्ड हैं, बीमार हैं और यहाँ जंगलों में पड़ी हैं। तो अब उन्हीं को हम ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे हैं। और हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी एक भाई ने, जिनका पास ही में खेत है। तो अब इन कांटों में और इन जंगलों में गौ माता निश्चित रूप से कुछ चरने के लिए, ये हो सकता है अपनी प्यास शांत करने के लिए, किसी भूख की तलाश में कैसे भी किसी भी कारण से आई होंगी। किसको? लेकिन आने के बाद वो यहाँ पे मेरे ख्याल से किसी वजह से चोट खा के गिर पड़ी और उसके बाद वो खड़ी ना हो पाई। तब से वो यहीं पड़ी हैं। और इन्फॉर्मेशन तो ये है कि वो पिछले 2 दिन से यहाँ पड़ी हैं। लेकिन इस भाई ने इतना किया कि इनको कोई चारा पानी देता रहा, और अब उसे कहीं से पता चला होगा कि हम लोग इस तरह का एनजीओ चला रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, तो हमारे तक ये बंदा पहुंचा और हम अब रेस्क्यू करने के लिए इस गौ माता के पास आ रहे हैं। तो गौ माता ये सामने अभी पहुंचने वाले हैं हम, और जाके देखते हैं गौ माता की क्या दिक्कत है और उनको रेस्क्यू करके हम यहाँ से लेकर जाएंगे। अब इसकी तैयारी तो पूरी है, अब ट्रैक्टर वगैरह को बुलवाते हैं यहाँ पे और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। पानी अंदर वही भाजी मुँह को चल जा बस ठीक है। भाइयों, पहली कोशिश तो हमारी ये है कि गौ माता को उठा करके इस जंगल से बाहर ले जाएं, क्योंकि यहाँ तक कोई सीधा रास्ता नहीं है, इसलिए ट्रैक्टर नहीं आ पाएगा। तो कोशिश करके देख रहे हैं, बाकी इसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अरे अकेला थोड़ी चक्की जाओगी हूँ। कांटों में बैठ के भाई जी मैं चकता हूँ, अपने दोनों चकते हैं भाई से लाता है गागर में गए से चक लूं कोई जोर मार। साथियों, पूरा जोर लगा लिया और खूब कोशिश कर ली, पर गौ माता को उठा पाने में हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि गौ माता बहुत भारे हैं और खुद से बिल्कुल जोर नहीं लगा रहे हैं। ये पता नहीं अब कब से पड़े हैं बेचारे इतनी तकलीफ में कि इनकी लातें बिल्कुल जाम हो चुकी हैं और गौ माता बिल्कुल भी जोर नहीं लगा रहे हैं। अब हमें ट्रैक्टर ही अंदर लाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। लो भाइयों, ट्रैक्टर वाला भाई अपना आ चुका है और अब ट्रैक्टर लेकर के चलते हैं इन जंगलों के बीच में। रास्ता तो यहाँ नहीं है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, हम खुद ही इतनी मुश्किल से पहुँचे हैं यहाँ पे। तो अब इन कांटों वांटों को साइड करते हुए, और बहुत से कांटे तो मेरे साथियों को लग ही चुके हैं, क्योंकि मैंने तो फिर भी शूज़ पहने थे, ये लोग तो बेचारे चप्पलों में थे, तो चप्पलों में से कांटे इनको खूब सारे लग चुके हैं। और अब अपना बचाव करेंगे, जितने खैर दुख लिखे वो देखने पड़ेंगे, हमें कोई इलाज नहीं। तो कांटे वांटे साइड करके अब रास्ता बना रहे हैं। काफ़ी मुश्किल आ रही है, और एक समस्या और भी है, अगर ट्रैक्टर को भी अगर कांटा लग गया ना टायर वगैरह में कहीं, तो बड़ी समस्या हो जाएगी, इन जंगलों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप तो चलो पहुंच गए हैं, अब यहाँ से गौ माता को गाड़ी में इसमें अपने लोडर में लोड करते हैं, फिर यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं हम लोग। तोड़ ना दिए बैठो एक एक चकले पा यहाँ टेढ़ा तो हो ही रहा है। अब ये भाई आ गया नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, फिर जो चक्की जाए ठीक है तो भाई आई गया। चक्के रख देंगे यार, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ सुनना बात क्या है, ऐसे करते हैं इसकी कर देंगे, सारा कुछ कर देंगे, लाते हैं हो रही है जब। हाँ तो क्या दिक्कत है, आने तो दे, आ जाओ भाई जी यार। हाँ यहाँ लिगामेंट सेट हो गया, नहीं लाता सीधी हो जाएगी। आ जाओ भाई यार, थे तो बॉर्डर पार करोगे पाकिस्तान को। अरे भाई जी आ जाओ, कौन ही कांटा लगा थारा है, माड़ा मोटा की फिर कौन बड़ा है अपना। वो लोग हमारी मदद करने नहीं आ रहे हैं, खूब आवाजें लगा ली उनको, अब वो दूर से खड़े देख रहे हैं। तो हमने निर्णय लिया कि खुद से उठाएंगे, अब औखे सौखे होके किसी तरीके से गौ माता को उठा ही लेंगे, भगवान इतनी शक्ति देगा हमें। सही ले गया। तो हमने फाइनली गौ माता को उठा के लोड कर ही लिया। तो अब हम चलते हैं रेस्क्यू गौ माता को घर की तरफ। ये देखो भाइयों, ये गौ माता इन कांटों के ऊपर पड़े थे पिछले 2-3 दिनों से, और इनकी अब लातें इतनी जकड़ चुकी हैं कि सीधी नहीं हो पा रही हैं। तो सोचो कितने दुख और तकलीफ में आई हूँ, पड़ी थी बेचारी और खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और कोस रही थी उस इंसान को जिसने इस बूढ़ी गाय को यहाँ छोड़ दिया। लो भाइयों, गौ माता को कर लिया हमने इस कैरियर में लोड, और अब हम चलते हैं इस जंगल से बाहर। अब जाएंगे गौशाला में, जहाँ गौ माता की आगे अनवरत सेवा की जाएगी। ये टाइम आप देख सकते हैं, दोपहर का 1 बजने वाला है। तो राजस्थान की धूप, दोपहर का 1 बज रहा, टेम्परेचर 50 डिग्री, जंगलों में
तपते हुए ये टिब्बे। खैर जो भी गौ माता को सुख दे पाएंगे थोड़ा बहुत वही सही। पता नहीं क्यों ये स्वार्थी समाज, ये दुनिया, ये लोग किसी दूसरे का दर्द देखकर भी उसे इग्नोर कर देते हैं। ऐसा कैसे कर पाते हैं, मेरे तो ये कभी समझ नहीं आता। खैर पहुंच गए हैं गौशाला, गौ माता को कर लिया है सक्सेसफुली रेस्क्यू। इसी प्रकार का काम हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं और अनवरत करते रहेंगे जब तक इस शरीर के अंदर आखिरी सांस बाकी है। अभी ज़रूरत है तो आपके सपोर्ट की। धन्यवाद।